एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका बर्तवाल और आज मैं आपके लिए चेन रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपके लिए ये कंसेप्ट लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेन रूल होता क्या है। ओके, तो ये चेन रूल है। चेन रूल एक्चुअली में क्या होता है, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मीन एफ एक्स और जी एक्स अगर कोई हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, देन क्या होता है, इनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो इनका कंपोजिशन भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो चेन रूल क्या कहता है, अगर एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास कोई भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर उनका कंपोजिशन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ जी, फॉग कहेंगे। तो फॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ के लिए वेरिएबल क्या है, जी एक्स है। ओके, यहाँ पे एफ के लिए वेरिएबल क्या है, जी एक्स है। तो सबसे पहले हम फॉग का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ एफ। मतलब यहाँ पे हम जी एक्स के रिस्पेक्ट में फॉग का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, फिर हमने अंदर जाना है, एफ के अंदर जाना है, फिर हमें क्या मिलेगा, जी एक्स मिलेगा। अब हमें जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, ये डी है। ओके, जी एक्स का डेरिवेटिव करना है और जी के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में जी का डेरिवेटिव करेंगे। देखो यहाँ पे ये फॉग है। ओके, तो इस फॉग के लिए यहाँ पे एफ के लिए वेरिएबल क्या है, जी एक्स है। तो हमने जी एक्स के ही रिस्पेक्ट में इसका फॉग का डेरिवेटिव करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम फॉग के अंदर चले जाएंगे, एफ के अंदर चले जाएंगे, एफ के अंदर क्या है, जी एक्स है। फिर जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और जी एक्स के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम कभी भी अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, चाहे कितने भी फंक्शन हो, एफ एफ ओ जी हो, एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ एच हो, या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ के हो, तो हम ऐसे ऐसे अंदर आते जाएंगे। सबसे पहले हम जब जब भी एफ ऑफ जी ऑफ, मतलब मेरे कहने का एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ के है, तो ये इतना लंबा लंबा फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ के लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ के हो जाएगा। फिर अब जी के अंदर जाएंगे, अब जी का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जी के लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, एच ऑफ के हो जाएगा। फिर एच का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एच के लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर के का डेरिवेटिव निकालेंगे, के लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम इनका डेरिवेटिव इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं लेती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जिससे कि हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ओके, तो चलते पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे होता है। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी ई टू द पावर साइन एक्स। ओके, तो हमारे पास ये फंक्शन है ई टू द पावर साइन एक्स। देखो अब यहाँ पे एफ ऑफ जी क्या है, ई टू द पावर साइन एक्स। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है ई टू द पावर साइन एक्स में जी एक्स क्या है, मतलब ई के लिए वेरिएबल क्या है, साइन एक्स है। तो और जी एक्स क्या है, साइन एक्स है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी। तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ये जो एफ ऑफ जी है जो कि क्या है, ई टू द पावर साइन एक्स है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ई टू द पावर साइन एक्स। अब इस देखो, इस ई के लिए वेरिएबल क्या है, साइन एक्स है। ओके, इस ई के लिए वेरिएबल क्या है, साइन एक्स है। तो अब हम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, ई टू दी पावर साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ओके, मल्टीप्लाइड बाई, अब फॉग के अंदर चलो, अब किसकी बारी है, जी की बारी है, मतलब अब किसकी बारी है, साइन एक्स की बारी है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो अब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी e टू दी पावर t का डेरिवेटिव जो होता है,
यहाँ पे t मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिया, वैसे हम x x में लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने t वेरिएबल चेंज कर लिया, क्योंकि t sin x हो सकता है, cos x, t को मैं कुछ भी ले लूँ, कुछ भी, कोई भी फंक्शन ले लूँ या फिर कुछ भी ले लूँ, तो ये अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, t होगा। ठीक है, हमने इतना कर लिया। इसको मैं तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसको आगे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर sin x एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t खुद होता है। ओके, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो हम देखते हैं, यहाँ से हमें पता चला है d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर साइन x का, ये x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x e टू द पावर sin x। ओके, तो ये रहा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको फिर भी जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, अगर आपको इसका कंसेप्ट फिर भी नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी कमेंट्स को लूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एच। यहाँ पे तीन फंक्शंस है, ये तीनों फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल हैं, और ये कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस। ओके, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ लॉग, ये है लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या है, ये पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो यहाँ से हम देखते हैं जी ऑफ एच क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब जी ऑफ एच अगर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एच एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर अगर ये एफ ऑफ जी ऑफ एच है तो इसके लिए जी ऑफ एच क्या हो गया, ये हो जाएगा, और फिर एच क्या होगा, ये हो जाएगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। ओके, इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करना है हम ये चीज देखते हैं। तो चलते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो हमने इसको पूरा ऐसे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं पहले फॉर्मूला बना रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है इसको, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। एफ के लिए वेरिएबल क्या है, जी ऑफ एच एक्स। तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव करना है हमने एफ के वेरिएबल, एफ का वेरिएबल क्या है, जी ऑफ एच एक्स है, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। ओके, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव हमने निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ, अब हम अंदर चलते हैं, एफ के अंदर चलते हैं, एफ के अंदर क्या है, जी ऑफ एच एक्स है, तो हमने जी ऑफ एच एक्स का, अब हमने जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव करना है, जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब देखो जी के लिए वेरिएबल क्या है, एच एक्स है, तो यहाँ पे एच एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो जी ऑफ एच एक्स का। ये समझ में आ गया, यहाँ पे जी के लिए वेरिएबल क्या है, एच एक्स है, तो एच एक्स के रिस्पेक्ट में जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव कर दो। अब आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, अब अंदर चलो और अंदर चलो, अब क्या बचा हमारे पास, एच एक्स बचा है, तो एच एक्स का डेरिवेटिव करो। एच के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो सिंपली ये तो सिंपल हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां पे जहां पे जी ऑफ एच क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, ये है, और एच क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे ये चीज लगाते हैं, ये चीज अभी क्या था, तो अब हम निकालते हैं द डेरिवेटिव ऑफ
log cos x स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है log ऑफ cos x स्क्वायर। तो देखो इस log के लिए, इस log के लिए वेरिएबल क्या है, cos x स्क्वायर, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू cos x स्क्वायर। ओके, अब log के अंदर चलो, log के अंदर क्या है, cos x स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x स्क्वायर के लिए वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। ओके, अब हम और अंदर चलेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर के लिए वेरिएबल क्या है, x है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो log का सबसे पहली बात, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिया dt, तो log का वेरिएबल क्या होता है, 1/t होता है। log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं cos t, यहाँ पे वेरिएबल मैंने चेंज कर लिया, इसको कोई भी t वेरिएबल चेंज कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t। ओके, तो इसको, ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अब हम आते हैं सॉल्विंग पार्ट पे। अब इसका सॉल्व कैसे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t, यहाँ पे t क्या है, cos x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इंटू अब cos x स्क्वायर का cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t। ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये किस टाइप का फंक्शन है, एक्स टू दी पावर एन का टाइप का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 - 1। ओके, अब इसको फर्दर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, तो ये माइनस 10x स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ log cos x स्क्वायर, ये क्या है, माइनस 2x 10x स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन करने में, या फिर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज कमेंट करें। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन ले रही हूँ, फॉक टाइप का, ये ले रही हूँ मैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको देखो, यहाँ से हमें पता चला कि जो जी एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हमने किसका डेरिवेटिव करना है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, और e के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। अब e के अंदर चलेंगे तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, और ये तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 - 1। तो यहाँ से पता चला कि डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करना है। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को मेंशन करना कमेंट में, सो दैट मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले सकूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, e टू दी पावर log ऑफ साइन एक्स
ये एक क्वेश्चन ये है, सॉरी, ये e टू द पावर log sin x है, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन में log e टू द पावर cos x टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन देती हूँ, sin ऑफ e टू द पावर cos x। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा एफ ऑफ ये एफ ऑफ जी ऑफ एच टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको प्लीज सॉल्व करना, ट्राई करना है कि ये क्वेश्चंस खुद से करें, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि आपको इसके कंसेप्ट में कैसे घुसना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज आप कमेंट करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।